स्कूल एक ऐसी जगह जिसे हम महफूज समझते हैं, जहां बच्चे सीखते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर यही महफूज पनागा खौफ और दहशत का गढ़ बन जाए? आइए मिलकर देखते हैं कि स्कूल जैसी आम सी जगह आखिर डरावनी कहानियों के लिए इतनी परफेक्ट सेटिंग क्यों बन जाती है। ये सवाल ही अपने आप में कितना खौफनाक है ना? ये ख्याल कि वो जगह जिसे सबसे महफूज समझा जाता है वही खतरे की वजह बन जाए, ये तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास पर सीधा हमला है। देखते हैं कि कहानियों में ये खौफ कैसे जन्म लेता है। तो हमारी पहली कहानी इसी खौफ के बारे में है कि जब कोई ऐसा शख्स जिस पर भरोसा किया जाता है वही दहशत का सबब बन जाए। जब वो उस्ताद जिसे सबसे ज्यादा काबिल एहतराम समझा जाता था एक अनजाने खौफ में बदल जाए। रसूल के लिए वेंकट सर सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक आइडियल थे। वक्त के पाबंद, बेहतरीन उस्ताद। रसूल हमेशा उनकी क्लास में पहली बेंच पर बैठता था। मतलब एक बेहतरीन तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता था जो बहुत जल्द टूटने वाला था। अब जरा इन वाकयात की तरतीब देखें, ये कितनी परेशान कौन है। रसूल ने अपने टीचर को स्कूल में देखा, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसका कोई साया नहीं था। ये एक ऐसी बात थी जिसे उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था। सरकारी तौर पर तो वो छुट्टी पर थे, लेकिन 3 दिन बाद खबर आती है कि उनका इंतकाल इसी दिन हुआ था जिस दिन रसूल ने उन्हें देखा था। रसूल के ज़हन में घूमती ये एक सोच इस कहानी के पूरे खौफ को बयान कर देती है। ये एक नाकाबिले यकीन, एक डरावने भूत से सामना था जिसने उसकी महफूज दुनिया के तस्वुर को चकनाचूर कर दिया था। एक भरोसेमंद चेहरा अब दहशत की निशानी बन चुका था। तो एक काबिल एतमाद उस्ताद का भूत देखना एतमाद को तोड़ने का एक तरीका है। लेकिन क्या हो अगर खतरा हमेशा से स्कूल की दीवारों के अंदर ही छुपा हुआ हो? हमारी अगली कहानियां इसी बात पर हैं कि कैसे स्कूलों में छुपे हुए खतरात हो सकते हैं और उन पर किया गया भरोसा टूट सकता है। पनागा स्कूल को बिल्कुल ऐसा ही समझा जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को इसी यकीन के साथ भेजते हैं कि वो वहां महफूज रहेंगे। लेकिन अगली कहानी इसी ख्याल को जड़ से हिला देती है। इस स्कूल के बाद का वक्त जब बिल्डिंग तकरीबन खाली हो, ये खुद एक बहुत कमजोर माहौल बना देता है। मीशा अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि स्कूल की इस खामोशी में एक गहरा तारीख राज छुपा हुआ है। यहां से वाकयात बहुत तेजी से खौफनाक होते हैं। मीशा मदद की तलाश में निकलती है और मजीद गहरे खतरे में फंस जाती है। एक बंद कमरे का ताला खुद ब खुद टूट जाता है और फिर अचानक हमला। ये सब कुछ इस बात का इशारा था कि यहाँ कोई गैर मामूली ताकत काम कर रही है और वो अकेली नहीं है। और ये है वो ठंडा सच जो इस भूत की कहानी को मुकम्मल करता है। स्कूल की दीवारों में एक तकलीफदेह और पुरतशद्दुद माजी दफन था। ये कहानी उस खौफ को सामने लाती है कि जिन जगहों को हम महफूज समझते हैं वो अपने अंदर कितने तारीक राज और अजियतनाक तारीख छुपाए हो सकती हैं। अब तक हमने उन खतरात की बात की जो स्कूल के अंदर से आते हैं, जैसे भूत और पुराने राज। लेकिन कभी कभी खौफ बाहर से अंदर आ जाता है। ये खौफ उस वक्त पैदा होता है जब बाहर की दुनिया के खतरात स्कूल की हिफाजती दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अब इस सूरत हाल में खतरा कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक हकीकी और खतरनाक इंसान है। स्कूल जो एक पनाहगाह होना चाहिए था, अब एक कैद खाना बन गया है और खतरा बाहर बहुत ही करीब है। सिर्फ एक खौफनाक खतरा जिसने उनकी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। एक शख्स जिसने पूरे स्कूल को यरगमाल बना लिया है। और फिर जॉनथन को ये होलनाक चीज मिलती है, एक बोरी जिससे खून टपक रहा है। ये छोटी सी लेकिन ताकतवर तस्वीर इस वहशत को जाहिर करती है जिसका उसे सामना करना पड़ा। खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो अंदर आ चुका था। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो खालिस दहशत को दिखाती है। ये सिर्फ कत्ल का सबूत नहीं था, बल्कि एक गैर फितरी हरकत थी जिसने जॉनथन के इस तजर्बे को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया। खतरा चाहे अंदर से आए या बाहर से, अक्सर उसकी जड़ें माजी में होती हैं। हमारा आखिरी मौजू यही है कि माजी, चाहे वो किसी जगह की तारीख हो या कोई ज़ाती सदमा, किस तरह खौफ की शक्ल में हमारे सामने आ सकता है। जॉर्ज की कहानी तवक्को और हकीकत के दरमियान एक खौफनाक फ़र्क को दिखाती है। वो जिसे एक तफरीही तजुर्बा होना चाहिए था, वो भूतों से मुलाकात का एक भयानक वाक़या बन जाता है। इससे ज़्यादा सीधा और ज़ाती खतरा क्या हो सकता है? ये वो लम्हा है जब जॉर्ज को एहसास होता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है और इस कैंप में मौजूद लोग दोस्ताना नहीं हैं। ये आखिरी कहानी कई तरह के खौफ को इकट्ठा करती है, ख़ास तौर पर ज़ाती तारीख के आसेब को। खुशगवार यादों की जगह अब एक तारीख माजी का सामना करने वाली है।
ये अफसोसनाक पसमंजर इस भूत की कहानी के लिए बहुत अहम है। दोस्ती, मोहब्बत और हसद का ये ट्रायंगल एक अलमनाक अंजाम पर ख़त्म हुआ, जिसका साया अब भी इस स्कूल पर मंडला रहा है। ये पहचान का लम्हा इंतहाई खौफनाक है। ये इस बात का सबूत है कि माजी कभी नहीं मरता। मोहन का भूत बदला लेने के लिए वापस आया है और इसने सिड और नेहा की खुशगवार यादों की जगह को दहशत की जगह में बदल दिया है। तो इन तमाम कहानियों का तज्जिया करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? स्कूल जैसी जगह खौफ का इतना मौसर जरिया आखिर बनती क्यों है? ये वो बुनियादी नफ्सियाती वजूहात हैं जो इन कहानियों को इतना ताकतवर बनाती हैं। ये हमारे एतमाद, हिफाजत के एहसास और माजी के तजुर्बात पर हमला करती हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम बड़े होते हैं और ये कहानियां हमारे बचपन के उन तमाम छिपे हुए डरों को बाहर ले आती हैं। आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, शायद स्कूल की ये खौफनाक कहानियां इसलिए इतनी असरअंगीज़ हैं क्योंकि ये उन गहरी बेचैनियों को छूती हैं जो हम सब ने अपने बचपन में किसी न किसी शक्ल में महसूस की हैं।